Assalamu alaikum. Wonderful. We will discuss about mitochondria. सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे आते हैं जी. माइटोकॉन्ड्रिया वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कॉलिकर इन 1850 के अंदर डिस्कवरी हुई थी इसकी. और किसमें मसल्स के अंदर, ठीक है. और इनको हम सार्कोसोम्स भी कहते थे. जो फ्लेमिंग था 1882 के अंदर, उन्होंने इन ऑर्गेनेलिस को डिस्कवर किया था एज फिलिया. आल्टमन 1890 के अंदर इन्होंने ऑब्जर्व किया था स्ट्रक्चर एंड नेम देम एज बायोब्लास्ट, ठीक है. फिर उसके बाद हम बेंडा की बात करें. बेंडा इन 1898 स्टेन्ड दिस ऑर्गेनेलिस विद क्रिस्टल वायलेट के साथ इनको स्टेन किया था और इनको नेम दे दिया था किस पे, माइटोकॉन्ड्रिया का. क्या नेम दे दिया था? माइटोकॉन्ड्रिया का. उसके बाद अगर हम बात करें, आया हमारे पास मैकेलिस, जिसे हम कहते हैं 1900 के अंदर, जिसने जेनस ग्रीन बी को यूज किया एज अ वाइटल स्टेन टू ऑब्जर्व माइटोकॉन्ड्रिया इन लिविंग सेल्स. क्लियर? ओके. Structure of mitochondria is depicted in this diagram. Here is two membranous structure, outer membrane and inner membrane, in which ATP synthase particles are present and DNA is present. It's have its own DNA granules are present. Next, mitochondria inner membrane. Inner membrane is about that is found inside the outer membrane. The inner mitochondrial membrane is compartmentalized. That means compartments are present into numerous cristae. These are the cristae, ठीक है, which expand the surface area of the inner mitochondrial membrane, enhancing its ability to generate ATP. सरफेस को एक्सपेंड कर रहे हैं जिसकी वजह से एबिलिटी टू जनरेट एटीपी इम्प्रूव हो रही है, ठीक है. In typical liver mitochondria, for example, the surface area including cristae is about 5 times that of outer. 5 times जो है वो outer से ज़्यादा होता है surface area outer membrane से. Mitochondria of cells which have greater demands for ATP, such as muscle cells, contain more cristae than typical liver cells. ठीक है. और ये आपको डायग्रामेटिक डिस्क्रिप्शन दी गई है. अगर हम अल्ट्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हम अल्ट्रास्ट्रक्चर में देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज इनक्लोज्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, हमने पहले बता दिया. और डबल मेम्ब्रेन किससे कंपोज होते हैं? लिपिड एंड प्रोटीन से. द टू मेम्ब्रेन्स आर सेपरेटेड बाय नैरो फ्लूइड, जिसे हम कहते हैं आउटर कंपार्टमेंट्स, ठीक है, जो कि इनर और आउटर को सेपरेट करते हैं. द आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होती है, जबकि इनर मेम्ब्रेन इन फोल्डिंग्स बनाती है जिन्हें हम कहते हैं क्रिस्टे, ठीक है. ओके. इनर मेम्ब्रेन अगेन, इनर मेम्ब्रेन इज द साइट ऑफ ट्रांसपोर्ट चेन, ठीक है. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे हो रही है प्रोटॉन पंप के थ्रू, ठीक है. एटीपी सिंथेस होता है इसके अंदर, हाईली फोल्डेड होती है. इसकी फोल्ड्स को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टे, जिसकी वजह से इसका सरफेस एरिया इंक्रीज होता है. माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन, अगेन द इनर मेम्ब्रेन इज कंपार्टमेंटलाइज्ड. वही बात जो ऑलरेडी डिस्कस किया है. एक तो ये कंपार्टमेंटलाइज्ड होती है, ठीक है, यानी कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है 5 times ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रिस्टे. और सरफेस एरिया इम्प्रूव होने से क्या होता है कि यहाँ पे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म इजी हो जाता है. नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ आपके पास मैट्रिक्स इनर और आउटर मेम्ब्रेन की बात की गई है, ठीक है. इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस, जो दो मेम्ब्रेन के दरमियान स्पेस होती है उसे हम इंटरमेम्ब्रेनर स्पेस कहते हैं. आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, ठीक है. इनर मेम्ब्रेन डिवाइडेड होती है इन द फॉर्म ऑफ कंपार्टमेंट्स. और एटीपी सिंथेस पंप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है. मैट्रिक्स स्पेस होती है जिसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, ठीक है. ओके. माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन किस तरह से कह सकते हैं जी, जो हमारे पास इंटायर ऑर्गेनेली को इनक्लोज करती है, स्मूथ होती है, ठीक है. प्रोटीन टू फास्फोलिपिड रेशियो जो है वो यूकेरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिमिलर होती है, दैट 1:1.
रिलेटिवली लार्ज इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर, ठीक है, और परमिएबल होती है ऑल मॉलिक्यूल्स को 5000 डाल्टन और लेस, ठीक है। इनर चैनल प्रेशर है। लार्जर मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल मोस्ट प्रोटीन्स कैन ओनली ट्रांसवर्स द आउटर मेम्ब्रेन बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर? These are the membrane depicted in this diagram. This is the space that is matrix. Intermembranous space is present in outer and inner membranes. Chemical composition की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं जी माइटोकॉन्ड्रिया कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन्स। 70% इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। लिपिड्स होते हैं 25 to 30%। 0.5% इसके अंदर क्या होता है, आरएनए, ठीक है, आरएनए एंड ट्रेसेस ऑफ डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए जो है वो अबाउट 1% होता है टोटल सेल डीएनए का, और एंजाइम्स होते हैं इसके अंदर फॉर ऑक्सीडेशन एंड फॉस्फोरिलेशन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्लियर? ओके। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो इनके पास अपने डीएनए की कॉपी होती है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के प्रोसेस को हेल्प आउट करते हैं, ठीक है। ये एबल होते हैं टू रीजनरेट देमसेल्फ विदाउट द होल सेल अंडरगोइंग डिवीजन। शेप एंड साइज जो है वो इनका डिपेंडेंट होता है सेल की फंक्शनैलिटी के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया फिर अगेन जो है वो सेल की मोस्ट ऑफ एटीपी जो है वो प्रोडक्शन माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू होती है। एसिटाइल ग्रुप्स इन द क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनएडीएच। एनएडीएच क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड बिकम ऑक्सीडाइज टू एनएडी प्लस। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो प्रमोट करता है प्रोटॉन पंप को, ठीक है। एंड एटीपी सिंथेसिस इन प्रोसेस, और एटीपी सिंथेसिस होती है प्रोसेस कौन सा होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। जो सेल्स रिक्वायर करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी सच एज द हार्ट हैव लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रियास। अगेन सेम, ठीक है। केमिकल कंपोजिशन, ये आपके पास कंप्लीट डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया की। यहाँ पे आपको इंटरमेम्ब्रेनल प्रोसेसेस दिखाए गए हैं माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के थ्रू जो प्रोसेसेस ऑपरेट हो रहे हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर जो साइटोप्लाज्म कम्प्लेक्स बना के ट्रांसफर हो रहा है मटेरियल का मैट्रिक्स के अंदर, उसको शो किया गया आपको। यह आपको कंप्लीट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया का शो करवाया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। स्टे मोटिवेटेड। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज़।